श्री गणेशाय नमः। श्री काल भैरवाय नमः। हे भक्तों, ये कथा किसी साधारण साधक की नहीं है। ये कथा है उस अहंकार की जो भक्ति के वस्त्र पहनकर साधना में प्रवेश कर जाता है। ये कथा है उस क्षमा की जो दंड बनकर आती है। और ये कथा है जीवित मुक्ति की, जहां मनुष्य जीवित रहते हुए अपने मैं को खो देता है। काशी के क्षेत्रपाल श्री काल भैरव की इस गूढ़ और चेतना जागृत करने वाली कथा को पूरे ध्यान से श्रवण करें। अहंकार, क्षमा और जीवित मुक्ति की गूढ़ गाथा श्रवण करो हे भक्तों। ये कथा उस साधक की है जो भक्ति में तो आगे बढ़ा, पर भीतर कहीं अपने पुण्य पर गर्व करने लगा। शास्त्र कहते हैं, पुण्यम अपि अहंकारेण नश्यति। अहंकार के साथ किया गया पुण्य भी नाश का कारण बन जाता है। उस काल में काशी के समीप एक निर्जन वन था। वहीं एक तपस्वी पिछले 12 वर्षों से काल भैरव की उपासना कर रहा था। वो साधक न गृहस्थ था न सन्यासी, वो बीच का मार्ग था, तप और संसार के बीच झूलता हुआ। उसकी साधना कठोर थी, भोजन केवल एक बार, नींद अल्प, वाणी संयमित। लोग दूर दूर से उसके दर्शन को आते। कोई रोगी आता तो ठीक होकर लौटता, कोई भयभीत आता तो निर्भय होकर लौटता। और यहीं से बीच पड़ा अहंकार का। धीरे धीरे साधक के मन में ये भाव आया कि भैरव मुझसे प्रसन्न है, मेरे बिना लोगों का कल्याण नहीं होगा, मैं चुना हुआ हूँ। हे भक्तों, यही वो क्षण है जहाँ साधना टूटती है। एक रात्रि जब अमावस्या थी, साधक ने निश्चय किया, आज मैं भैरव से वर मांगूंगा। शास्त्र कहते हैं, भैरव वर नहीं देते, भैरव पात्रता देखते हैं। पर साधक ने अपने पुण्य पर भरोसा किया। उसने दीप जलाए, मंत्र पढ़े और कहा, हे काल भैरव, मुझे ये वर दो कि जो मेरे चरणों में आए वो मुक्त हो जाए। जैसे ही ये वाक्य उसके मुख से निकला, वन का वातावरण बदल गया। हवा रुक गई, पत्ते स्थिर हो गए, दीपक की लौ सीधी खड़ी रह गई। और तभी पीछे से दंड की एक हल्की सी भूमि पर चोट हुई। धप। वो ध्वनि नहीं थी, वो चेतावनी थी। साधक ने पीछे देखा, कोई नहीं। उसने सोचा माया होगी, पर उसी क्षण उसके शरीर में असह्य पीड़ा उठी। ऐसी पीड़ा जो न देह की थी न मन की। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। वो भूमि पर गिर पड़ा, पर वो मरा नहीं। 3 दिन 3 रात वो उसी अवस्था में रहा। न श्वास जाती थी न रुकती थी। शास्त्र इसे कहते हैं काल बंधन। तीसरी रात्रि जब चारों ओर घोर अंधकार था, साधक ने अनुभव किया, कोई सामने खड़ा है। एक उग्र रूप, भस्म से आच्छादित शरीर, जटाएं बिखरी हुई, एक हाथ में दंड, दूसरे में करुणा। वो काल भैरव थे। साधक कांप उठा, उसकी चेतना रो पड़ी। प्रभु, मैंने क्या अपराध किया? काल भैरव बोले, तूने स्वयं को मोक्ष का द्वार समझ लिया। मोक्ष का अधिकारी कोई जीव नहीं, केवल धर्म है। उन्होंने कहा, तेरी साधना सच्ची थी, पर तेरा भाव अशुद्ध हो गया। मैं तुझे मार नहीं रहा, मैं तुझे बचा रहा हूँ। हे भक्तों, यही काल भैरव की महिमा है। भैरव ने दंड उठाया और साधक के मस्तक के पास भूमि पर टिकाया। शास्त्र कहते हैं, भैरव दंड स्पर्शे अहंकारो नश्यति। उस क्षण साधक के भीतर जो मैं था वो टूट गया। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, अब न वर चाहिए न सिद्धि, केवल इतना कर दो, मैं फिर कभी अपने पुण्य को अपना न समझूं। काल भैरव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तू मुक्त नहीं पर मार्ग पर है। तू जीवित रहेगा पर तुझमें कोई दावा नहीं रहेगा। तू साधना करेगा पर परिणाम की इच्छा नहीं रखेगा। यही जीवित मुक्ति की पहली सीढ़ी है। अगले क्षण वन में प्रातः काल हो गया। पक्षी चहचहाने लगे, हवा फिर चलने लगी। साधक उठा, उसका शरीर दुर्बल था पर मन हल्का था। वो उसी दिन वन छोड़कर काशी की परिक्रमा में निकल पड़ा, न गुरु बनकर न चमत्कारी बनकर, केवल एक मौन यात्री बनकर। कथा का सार, हे भक्तों, काल भैरव भय नहीं है, वे अहंकार का अंत है। वे दंड देते हैं ताकि साधना शुद्ध हो जाए, और जिसे वे जीवित छोड़ दें वो वास्तव में मर चुका होता है अपने अहंकार से। श्री काल भैरवाय नमः। श्री काशी क्षेत्रपालाय नमः। हे भक्तों, इस कथा का अंत साधक की पीड़ा नहीं, उसकी रक्षा थी। काल भैरव किसी को नष्ट नहीं करते, वे केवल अहंकार को नष्ट करते हैं। जो स्वयं को ईश्वर का माध्यम समझने लगे, वहाँ भैरव दंड बनकर आते हैं। और जो स्वयं को शून्य कर दे, वही साधक जीवित मुक्ति की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है। यदि ये कथा आपके भीतर थोड़ी भी चेतना जगा गई हो, तो समझिए भैरव की कृपा आप तक पहुंच चुकी है। श्री काल भैरवाय नमः। श्री काशी क्षेत्रपालाय नमः।